प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शायद तू इसे पहचान नहीं पाया, देख लेना एक दिन ये हमारे परिवार की आदर्श बहू बन जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जादू कर डाला है उस लड़की ने बाबूजी पर। ये लोग ये समझते हैं कि सुबह के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है। क्या सुबह तुम्हारे लिए आइडियल लाइफ पार्टनर बनेगी, इस घर की आदर्श बहू बनेगी? ऑफ कोर्स बनेगी, व्हाई नॉट? अपने से होनहार बेटी की शादी ऐसी जाहिल लड़की के साथ होते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता उसे अपनी बहू बनते हुए। सुबह को मैंने पसंद किया and I'm 100% श्योर कि वो इस घर की आदर्श बहू जरूर बनेगी। बकुला बहू, बकुला बकुला बहू, अरे तुम यहाँ हो बकुला बहू। मैं बकुला बहू, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। एक तरफ ऋषि और बापूजी सुबह को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट, और दूसरी तरफ ऋषि के पापा को सुबह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे माँ। बकुला बहू, तू ऐसा कुछ भी मत सोच। विचारों के मतभेद किस घर में नहीं होते हैं। मैं मानती हूँ कि सुबह की पसंद को लेकर ऋषि और तुम्हारे बापूजी के विचारों के साथ रसिक के विचार नहीं मिलते। तो ना सही, इतना तो सोच, शादी किसको करनी है सुबह के साथ? ऋषि। जिंदगी किसे बितानी है? ऋषि। और फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? इसीलिए कहती हूँ ऐसा कुछ भी मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। शलाका loves ऋषि, ऋषि loves शलाका, शलाका loves ऋषि, ऋषि loves शलाका, शलाका loves शलाका, सुबली आ रही। यहाँ मासा, मासा, मासा। अरे सुबली बेटी, कैसी है? शादी की सब तैयारी हो गई? हाँ मासा। बेटा, मेरी मदद की कुछ जरूरत हो तो बता दे। आप सच में मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, बोलना, क्या मदद चाहिए? तो वो मेरी सहेली है ना, मेरी बहन, मेरी माँ सल्लू, उसे बुलवा दीजिए। पता नहीं क्यों मुझसे रूठ के बैठ गई है, कहाँ चली गई है। मासा, सल्लू मेरी शादी में आएगी ना? बेटा, वो नहीं आ पाएगी। क्यों? बेटा, उसका इम्तिहान है जिंदगी का सबसे बड़ा, वरना वो जरूर आती। ऐसा कौन सा जरूरी इम्तिहान है जो मेरी शादी में नहीं आ सकती? वो ये नाना ने दी है उसके लिए।
नानू ने कहा है कि ये साड़ी पहन के सल्लू को मेरी शादी में आना है। हो मासा, आप सल्लू को अहमदाबाद से वापस नहीं बुला सकते? बेटा बुला तो नहीं सकता, पर बात करवा सकता हूँ। हाँ, फटाफट करवा दीजिए फिर, अभी उसकी खबर लेती हूँ। हले बात कर। हेलो सल्लू की बच्ची, कहाँ चली गई है मुझे छोड़ के? देख, ज्यादा भाव मत खा, समझ गई ना? तुझे मेरी शादी में आना ही होगा। तेरी शादी में मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं आ सकती? मेरी बात कान खोल के सुन ले सल्लू, अगर तू नहीं आई ना तो तेरी ये सहेली फेरे नहीं लेगी। सुन लिया ना तूने? बस अब हमारी दोस्ती बचाना तेरे हाथ में है। चलती हूँ। अच्छा बेटा। सॉरी सुबह, हमारी दोस्ती तो मैं नहीं बचा पाई। प्यार में दुश्मन बन गई हूं मैं तेरी। ऋषि, हेलो देवी जी, हाउ आर यू? कैसे होंगी मैं तुम्हारे बिना? ऋषि, आई मिस यू सो मच। पता है, मैंने हमारे बैंगलोर की ट्रिप की फोटोज तुम्हें भेजी। सच ऋषि? वाह, पता है वो लम्हे मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में शामिल हो गए वो लम्हे। उस वक्त सिर्फ हम दोनों थे, सिर्फ मैं और सिर्फ तुम। बस बस बस, अब थोड़ा रोमांस शादी के बाद के लिए भी बचा के रखो। डोंट वरी ऋषि, ये सब खत्म नहीं होगा। ये रोमांस, ये प्यार मेरे मरने के बाद ही खत्म हो जाएगा। माय गॉड, इतना सारा प्यार? हाँ ऋषि, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर इतना सारा प्यार करती हो ना, तो मरने का कभी मत सोचना। ऐसा बोलने से पहले एक बार ये जरूर सोचना कि कोई और है जो तुम्हें बेहद प्यार करता है। बस अब बातें बहुत हो गई, अब जाके तैयार भी तो हो जाओ। स्वागत करना है ना हमारे बारात लेके। ऋषि बारात लेकर आ रहा है। मैं जानती हूँ पापा, आप नाराज हैं ना मुझसे। पर पापा, ऋषि बहुत प्यार करता है मुझसे। अभी कह रहा था बारात लेकर आ रहा है। वो सुबली के लिए बारात लेकर आ रहा है, तेरे लिए नहीं। बहुत जल्द ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है शलाका। मुमकिन है पापा। तकदीरें हमें एक दूसरे के पास ला रही है बार बार। पापा, ऋषि मुझसे प्यार करता है बहुत, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और अब हम दोनों के बीच मैं सुबह को कभी नहीं आने दे सकती। शलाका!
अपनी सहेली के मंगेतर से प्यार करना गुनाह है, समझी? मैंने तुझे अपनी कसम दी थी ना, तुझे इतनी भी परवाह नहीं है मेरी? पापा, मैं मानती हूँ मैंने आपकी कसम तोड़ी है, मगर डोंट वरी पापा, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी लंबी उम्र जहां मेरी बेटी मेरे संस्कारों को कलंक लगा रही हो। कैसा कलंक पापा? ऋषि सुबह से नहीं मुझसे प्यार करता है और मैं भी ऋषि के बिना अब नहीं रह सकती। पापा, आपको तभी यकीन आएगा जब ऋषि सुबह से नहीं मुझसे शादी करे। ऐसा सोचना भी पाप है शलाखा। वो बेचारी मासूम सुबह तुम्हें अपनी सहेली ही नहीं, माँ और बहन से भी बढ़कर समझ रही है, और तू उसे जिंदगी का इतना बड़ा दर्द देने जा रही हो। ऐसा मत कर शलाखा। पापा, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अब बस मेरा ऋषि ही दिखाई देता है। अब तू ऋषि के सामने कभी दिखाई नहीं देगी जब तक सुबह की शादी नहीं हो जाती। चल मेरे साथ। पापा, पापा, चल। जब तक सुबह की शादी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में रहोगी। नहीं पापा प्लीज। मैंने कहा ना। पापा, पापा प्लीज, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा दरवाजा खोलिए, ऐसे मत कीजिए पापा। बकुला बहू, हो गई पैकिंग? हाँ बा, मैंने आपके लिए एक साड़ी बारात के लिए और एक साड़ी फेरों के लिए पैक कर ली है। बस 2 साड़ियाँ? मैंने तो अपने लिए ये वाली बारात के लिए, ये हस्त मिलाप के लिए, ये मैं फेरों पे पहनूंगी और ये विदाई के टाइम पे। एक भी साड़ी 50,000 से कम की नहीं है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मेरी चॉइस है लाडूबा, अच्छी तो होगी ना? इला बेटा, एक काम करो, इनमें से कोई भी एक साड़ी पसंद कर लो और उसे बारात से लेकर विदाई तक पहन लेना। पर क्यों? और लोग क्या कहेंगे लाडूबा? इला बेटा, हम जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके सामने दिखावा करके उन्हें ये जताना नहीं चाहते कि उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। लो, अब उनके लिए हम अपने अरमानों को भी पूरा ना करें। करना बेटा, जरूर करना। जब हमारे यहाँ रिसेप्शन हो ना, तब जो जी में आए पहनना, लेकिन समधी जी के यहाँ नहीं। अरे बकुला बहू, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जब ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा है तो इस बात का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। आज तो मेरी सुबह को हल्दी लगेगी। कांताबाजी थोड़ा थोड़ा लगाना, बहुत मत लगा। हाँ, एकदम जरा सी लगाऊंगी। अरे आप सब लगाओ। हाँ, शांता बहन आप भी आ जाओ। कांताबाजी, ये हल्दी क्यों लगाते हैं? बताती हूँ, सुन। अग्नि की साक्षी में मंत्रोच्चार किए जाते हैं। शादी के टाइम पे शास्त्र वचन पढ़े जाते हैं। उस टाइम पे हमें पवित्र होना पड़ता है, मन वचन कर्म से शुद्ध होना पड़ता है, और हल्दी से दुल्हन पवित्र हो जाती है। और एक बात मालूम है सुबह, हल्दी लगाने से दुल्हन का रूप और भी निखर जाता है। अच्छा, तो फिर मेरा हो गया वो रूप आप बोल रहे हो? हाँ, मतलब मेरा ऐश्वर्या जैसी लगनी चाहिए। एक मिनट रुक जा, देख। तो सच्ची में ऐश्वर्या लग रही हूँ। मेरी सल्लू होती ना तो कहती, सुब्बू तू तो एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। मेरी सल्लू होती ना तो आज खुद अपने हाथों से मुझे हल्दी लगाती।
आज मेरी हल्दी है तो क्या हुआ, कोई और नहीं है। मुझे हल्दी लगाकर मेरे शरीर को रंगने वाला मैं खुद ही मेरे ऋषि के नाम की हल्दी लगाऊंगी। तू जानती है शलाका, इस हल्दी से ज्यादा ऋषि के साथ तेरे एक हो जाने के बाद से ही तेरा चेहरा खिल उठेगा। मुझे अब इंतजार है कल का, जब मेरा ये निखरा हुआ रूप देखकर ऋषि मुझे अपने से दूर ही नहीं होने देगा। मुझे मेहंदी नहीं लगानी। अरे इलावो, ये सबके सामने तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? तुम दूल्हे की भाभी हो, तुम्हें तो मेहंदी लगवानी चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे अपने हाथों में ऐसी आधी मेहंदी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेहंदी लगाओ तो हाथ पैर में भर भर के लगाओ, ताकि देखने वाले भी देखते रह जाएं। तो फिर लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? ना बाबा, नहीं तो फिर से वही बात सुननी पड़ेगी कि वो लोग हमारे जितना मेहंदी पर भी खर्च नहीं कर सकते, और ये सब करना कहीं उन्हें दिखावा ना लगे। इला बेटा, तुम्हें जितनी भी चाहिए उतनी हाथ में भर भर के मेहंदी लगाओ, क्योंकि मेहंदी तो शगुन है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी इसे हाथों में भर भर के लगाते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम बाजार से खरीद कर लगाते हैं और वो लोग मेहंदी के पत्तों को तोड़कर उसे कूटकर 2-2 दिन तक पानी में भिगोकर फिर लगाते हैं। और हाँ, उनका रंग भी हमसे ज्यादा गहरा आता है। लगाओ, मेरी बहू को जितनी चाहे ना हाथों में भर भर के मेहंदी लगाओ, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। और हाँ, अब तो इसका ओहदा बढ़ने वाला है, जेठानी बनने वाली है। लो। पर हाँ, इस तरह गुस्सा करोगी तो मेहंदी का रंग कभी भी गहरा नहीं आएगा। एक काम करो, इस्माइल को बुला लो। इस्माइल? अब ये कौन है? अरे इलावा, तुम्हें नहीं पता? अरे इस्माइल, इस्माइल प्लीज। अच्छा सुनो, मेरी मेहंदी का रंग ना सबसे गहरा आना चाहिए, ओके? हाँ हाँ भाई, सबसे गहरा आएगा। बस चलो अब लगाओ तो सही। अरे यहाँ से क्यों? यहाँ से। ओहो। और कितनी देर ऐसा बैठना पड़ेगा? ऐसे शांति से बैठे रहना ना इमन न फावे। तू ना फावे सुबह, अभी भी नादानी है बेटा। मेहंदी के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना दिख रहा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है कांता मासी। ये हो गया होगा तो धो लूं इसे। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं बेटा। तुझे पता है मेहंदी के बारे में लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं लड़की के हाथ में मेहंदी जितना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका दूल्हा उतना ही प्यार करता है उसे। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर और रखती हूँ ना, पता तो चले कि ऋषि कुमार मुझे कितना चाहता है। ले मेरा बेटे, खा ले खाना। अरे गोविंद काका बाद में खाएगी, उसके हाथ में मेहंदी लगी है। अरे मेहंदी लगी है तो क्या हुआ, मैं मेरी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हाँ? देखा, इसको कहते हैं प्यार।
कर पाएगा वो ऋषि कुमार मुझसे इतना प्यार? करेंगे बेटा, इतना प्यार करेंगे ना कि तू अपने नानू को भी भूल जाएगी। होए कहीं मेरे नानू की बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे नानू। ले बेटा, हमारी दिकरी बहुत अच्छा है। इधर जगह क्यों छोड़ दी है? इसलिए कि वहाँ पे ऋषि कुमार का नाम लिखेंगे बेटा। र से ऋषि कुमार। ये मेरी मेहंदी है, मेरे ऋषि के नाम की। बस अब इसमें ऋषि का नाम लिखना बाकी है। मेरा हाथ ऋषि के नाम के बिना अधूरा है। वैसा अधूरा नहीं रह सकता। क्या हुआ? मैंने सुबह को हमारे कुछ फोटोज भेज दिए। वो फोटोज कुरियर हुए हैं या नहीं ये पूछना था, बस और कुछ नहीं। देख तो मेरी मेहंदी को कितना गहरा रंग चढ़ा है। लगता है वो ऋषि कुमार मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यार करते हैं। देख तेरे लिए क्या भेजा है। देख ना जीजू ने क्या भेजा है। हाँ देखती हूँ।